सऊदी अरबिया के शहर जद्दा में एक ऐसी इमारत प्लान किया गया है जो दुनिया की मौजूदा सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा होगा। इस टावर को बिल्कुल नए तरीकों से प्लान किया गया है ताकि ज्यादा हिलाव कम हो और इमारत ज्यादा स्टेबल रहे। इस इमारत का हर फ्लोर और हर सहूलत शहरी जिंदगी और टूरिज्म की जरूरियात को देखकर प्लान किया गया है, लेकिन 2018 में काम बीच में रुक गया और यहीं से इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। 2013 में सऊदी अरबिया ने एक स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका मकसद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना था। इस प्रोजेक्ट के पीछे दो मेन वजह थी। पहला, सऊदी अरबिया को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर बनाना। दूसरा, जद्दा इकोनॉमिक सिटी को एक सेंटर ऑफ बिजनेस और टूरिज्म के तौर पर डेवलप करना। जद्दा टावर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक निशानी है जो मुस्तकबिल की तरक्की और मुल्क की माशी रफ्तार को जाहिर करती है। जद्दा टावर की प्लान हाइट 1000 मीटर से ज्यादा रखी गई है। ये हाइट दुनिया की मौजूदा सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 828 मीटर से काफी ज्यादा है। इस कंपैरिजन से ये बात वाज़ेह होती है कि जद्दा टावर सिर्फ बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंचा नहीं बल्कि इस टावर को बुर्ज खलीफा से बिल्कुल अलग तरीके से सोचकर प्लान किया गया है, जहां हर चीज नई प्लानिंग और नए तरीकों पर मबनी है। जद्दा टावर में लगभग 160 से 170 फ्लोर्स होंगे। इन फ्लोर्स में हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लोर्स, लग्जरी होटल फ्लोर्स, कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, पब्लिक व्यूइंग गैलरीज और ऑब्जर्वेशन डेक, जहां से लोग रेड सी का पेनोरामिक व्यू देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का हर फ्लोर और फैसिलिटी पूरे अर्बन लाइफस्टाइल और टूरिज्म नीड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस टावर का आर्किटेक्चरल डिजाइन एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल्ड की फर्म ने डेवलप किया, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का डिजाइन भी कर चुकी है। डिजाइन को समझने के लिए इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर नजर डालना जरूरी है। टावर नीचे से मोटा और ऊपर पतला होता जाएगा। ये शेप वाइंड के प्रेशर को कम करता है। फाउंडेशन जमीन के नीचे जो बेस होता है बहुत गहरा किया गया है, यानी बिल्डिंग को जमीन से मजबूत सपोर्ट मिलता है। एरोडायनामिक डिजाइन से टावर पर लगने वाली हवा की फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे बिल्डिंग में हिलाव कम होता है और इमारत ज्यादा स्टेबल रहता है। इन डिजाइन का मकसद ये है कि टावर रोक टोक कर ना जुले बल्कि हर एक्सटर्नल फोर्स का सामना बराबर तरीके से करे। जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुआ। शुरुआती प्लान्स के मुताबिक टावर 5 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन 2018 के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। इस रुकावट की वजह एडमिनिस्ट्रेटिव और ग्लोबल फैक्टर से जुड़ी थी, जिसमें मेजर कॉन्ट्रैक्टर पर लगने वाली रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट लेवल इन्वेस्टिगेशन और बाद में पेंडेमिक के असरात शामिल थे। इन तमाम रीजंस की वजह से प्रोजेक्ट को टेम्परेरी होल्ड पर रख दिया गया, लेकिन ये रुकावट परमानेंट नहीं था। 2025 के आसपास सऊदी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया। इस बार नए कॉन्ट्रैक्टर और अपडेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ काम शुरू हुआ। 2026 तक टावर के 80 फ्लोर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। इंटीरियर और इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन तेजी से एक्टिव पास में है। इसका मतलब ये है कि ये टावर अब सिर्फ प्लान नहीं बल्कि रियलिटी बन रहा है। जद्दा टावर पर एस्टिमेटेड कॉस्ट है $1.3 बिलियन। इकोनॉमी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक नहीं बल्कि टूरिज्म और बिजनेस ग्रोथ तक भी जाएगी। जद्दा टावर सिर्फ एक रिकॉर्ड टूटने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मकसद और भी गहरा है। सऊदी अरबिया की इकोनॉमिक डिवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करना, जद्दा को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर लाना, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में नए सॉल्यूशन को प्रमोट करना। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो सऊदी अरबिया दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग कंट्री बन जाएगी। जद्दा टावर एक ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है
جہاں ہیومینٹی نے اپنے ایمبیشن کو نئے لیول پر ریچ کیا ہے۔ اس ٹاور کی کنسٹرکشن صرف بلڈنگ بنانے جیسا کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے پلاننگ، کوارڈینیشن، انجینئرنگ اور انڈورنس کا۔ اور جیسے جیسے یہ ٹاور اوپر بڑھتا ہے، دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ریکارڈ کتنا دور تک جائے گا۔